सिंध का एक कतरा पानी चोरी नहीं होने देंगे, जो भी तहफुजात हैं दूर किए जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने असेंबली फ्लोर पर यकीन दहानी करा दी। कहा, पीपल्स पार्टी की गलत फहमियां दूर की जाएंगी, चोलिस्तान कैनाल किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आला सिंध का इसहाक डार को जवाब। नायब वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज वजीर आला सिंध से रब्ता किया था। वजीर आला सिंध ने कहा, सिस्टम में पानी नहीं तो नई नहरों में पानी कहां से आएगा। अवाम को तेल की कीमतों में फायदा पहुंचाएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त अवाम को पहुंचे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी से देर पा फायदे के लिए तजवीज ली जा रही है। इजलास से खिताब में कहा, चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए कमी की। कीमतों में मजीद कमी के लिए तवज्जो दी जा रही है। और ट्रंप टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तबाही। न्यूयॉर्क से लेकर यूरोप और एशियाई मार्केटों में शदीद मंदी, सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। आलमी मंडियों का क्रैश करना भी ट्रंप की हिकमत अमली है। अमरीकी अक़वामी इक़्तिसादी काउंसिल के डायरेक्टर का दावा। कहा, शरह सूद में कमी के लिए सदर ट्रंप ने मालियाती मंडियों को क्रैश करने की हिकमत अमली अपनाई। अब तक 50 से ज्यादा मुल्कों ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। महसूलात का ऐलान किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी, न के साथ बाजारी का खदशा है। नए टैरिफ से महसूलात में इजाफा होगा, कीमतों में एडजस्टमेंट होगी। जैसे को तैसा, यूरोपीय यूनियन का अमेरिका को करारा जवाब। अमेरिकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर का जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन का कहना है, टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। 27 मुल्कों पर मुश्तमिल यूरोपीय ब्लॉक को अमेरिका के 25% दरामदी टैरिफ का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जब तक दीगर मुल्क अपने तिजारती हजम को अमेरिका के बराबर नहीं कर देते, टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे। नहीं चाहता कि आलमी मार्केट गिरावट का शिकार हो, लेकिन किसी चीज को ठीक करने के लिए कभी कभार दवा लेना पड़ती है। कटलंग वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। जब कोई दहशतगर्द मारा जाता है, पीटीआई को क्यों तकलीफ होती है। तलाल चौधरी की कौमी असेंबली में पीटीआई पर गोलाबारी। कहा, पीटीआई रेड कारपेट पर दहशतगर्दों को यहां लेकर आई और बसाया। आप कहते हैं दहशतगर्दों से बात कर लो। उनसे बात कैसे करें जिनके हाथ में बंदूक है। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आपकी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत मुल्क की मफाद के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई की अना मुल्क से ज्यादा बड़ी है। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है, बैरूनी ताकतों के हाथ में खेलने वाले अनासिर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश पहले बर्दाश्त की, ना अब की जाएगी। पाकिस्तान के लिए मई में मुस्बत खबरें आएंगी। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है, दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। पीटीआई ने भी की है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, ऐवान में बैठकर अवाम की बात करना चाहते हैं। इस तरह के रवैये से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हार जाएंगे। हमें जाती और अवामी मुफाद के दरमियान फर्क रखना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, अंदरूनी इख्तलाफात पब्लिक फोरम पर नहीं आने चाहिए। सहाफी ने सवाल किया, अली अमीन गंडापुर ने साजिश का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। बैरिस्टर गौहर ने बात टाल दी। उमर यूब ने कहा, जहां बर्तन हो वो बचते रहते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है। हम जाने, हमारा काम जाने, किसी बाहर वाले को तशवीश नहीं होनी चाहिए। बाइनांस के बानी चांगपिंग याओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है। दुनिया को पैगाम है, पाकिस्तान जिद्दत के लिए तैयार है। सीजेड की शमूलियत से पाकिस्तान में वेब3, डिजिटल फाइनेंसिंग और ब्लॉकचेन के मौके बढ़ गए। हमारी डिजिटल इकोनॉमी दुरुस्त समत में आगे बढ़ेगी। क्रिप्टो काउंसिल के मुशीर बिलाल साकिब ने कहा, पाकिस्तान मालियाती दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। दौरा पाकिस्तान में सीजेड ने वजीर आजम और नायब वजीर आजम से मुलाकातें की।
शहर घूमते हैं, मैं बाइक चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाएं। गवर्नर सिंध की मेयर कराची को पेशकश, कभी इफ्तार तो कभी शोहदा के अहले खाना की मदद पर तनकीद सुन रहा हूँ। मुर्तजा वहाब को मेरी मर्सिडीज पर एतराज है तो क्या खुद चिंची पर ऑफिस जाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय कुछ काम भी कर लें। जाती हैसियत में यतीम बच्चियों को प्लॉट दे रहा हूँ, साहिबे हैसियत हूँ तो आवाम पर ही खर्च कर रहा हूँ। और शहरों में भी मेयर हैं, मुझे उनके नाम तक नहीं पता। मुर्तजा वहाब का नाम इसलिए पता है क्योंकि मेरे जाती वकील हैं। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम से 100 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली। कामरान चिसोरी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, मेयर कराची की जानिब से मंसूबों की फहरिस्त भी अरसाल कर दी। कराची की ताजिर बिरादरी का अहले गजा से इजहारी यकजहती, सुरजानी से सदर तक तमाम मार्केटें बंद रहीं। सदर का मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज अब्दुल्ला हारून रोड, मोबाइल मार्केट, जामे क्लॉथ, कोऑपरेटिव मार्केट और जैनब मार्केट समेत दीगर मार्केटें बंद रहीं। एम्प्रेस मार्केट में भी ताला लगा रहा। जोड़िया बाजार में भी कारोबार बंद। हैदरी मार्केट में दुकानदारों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलतें मांग ली। दरख्वास्त की समाअत कल होगी। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने एतराजात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बुशरा बीबी बतौर खातून अव्वल वजीर आजम हाउस में मुकीम रही। कानून के मुताबिक बेहतर सहूलतों की हकदार है। जेल हुकाम को दरख्वास्त दी, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर कान नहीं धरे। बुशरा बीबी के शौहर को उसी जेल में बेहतर सहूलतों का हकदार करार दिया गया। जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को बेहतर सहूलतों की फराहमी का हुक्म दिया जाए। साबिक वजीर आजम की अहलिया 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा कल दोबारा जेआईटी में तलब। राउफ हसन, हम्माद असहर, शिबली फराज, आर्या हमजा और अरसलान खालिद को कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत। अफगानिस्तान में पाकिस्तान से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। टीटीपी का मामला पड़ोसियों में तसादुम पैदा करता है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी अफगानिस्तान सादिक खान का सेमिनार से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से कुछ लोग आकर दहशतगर्दी करते हैं। कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से हथियार लेकर आ रही है। हमें अफगान पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतला पर कार्रवाई। 9 खवारिज मारे गए, हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है हलाक खवारिज में सरकर्दा लीडर शीरी इंतहाई मतलूब था। 20 मार्च को कैप्टन हुसैन अख्तर की शहादत के वाक़े का भी जिम्मेदार था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब में गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के इंखला की हुकूमती मुहिम। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है 4111 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा से भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर मुहाजिरीन की वापसी जारी। महकमा दाखिला का कहना है 1698 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स तुर्कम के रास्ते वापस भेजे गए। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए नेफ्टेक का क़याम अमल में लाया गया, जो नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। दहशतगर्दी पर काबू पाना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लगी कि दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकेगी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, आपके मुताबिक फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आती। फौजी अदालतें आइन की किस शिक के तहत हैं, फिर ये बता दें। वजारत दिफा के वकील ने कहा, कोर्ट मार्शल के हवाले से कई अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। वकील ने जवाब दिया, सिविलियन फौजी तनसीब को नुकसान पहुंचाए तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहां होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुकदमात मुकर्रर करने के इख्तियार का केस।
जस्टिस सरदार एजाज की अदालत से मुंतकिल मुकदमा पर डिवीजन बेंच में समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क से कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ऑर्डर से केस डिवीजन बेंच मुंतकिल किए गए। सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में किस कानून के तहत भेजा जा सकता है? किसी को इस मखसूस इख्तियार से मुतालिक मालूम है? बिला जवाज केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस केसेस को कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने रखें। चीफ जस्टिस रूल्स एंड ऑर्डर के तहत ऑर्डर करें। तवक्को है मुकदमात जल्द मुकर्रर किए जाएंगे। गाड़ियों में सादा लिबास मुसल्लह अफराद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध के अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में हिदायत। कहा, हर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन की खरीद और फरोख्त का रिकॉर्ड होना चाहिए। सूबे में हालात हर सूरत बेहतर किए जाएं। लाड़काना और सक्खर डिवीजन में पुलिसिंग मजीद मौसर और मुस्तहकम करने की हिदायत। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात नकल से बचाने के लिए इक़दामात। पर्चा आउट करने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगा। मैट्रिक बोर्ड ने FIA साइबर क्राइम विंग को खत लिख दिया। नाज़िम इम्तिहानात ने कहा, पर्चा आउट करने वाले व्हाट्सएप एडमिन को पकड़ेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कराची में कल से शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तिहानों की तैयारी मुकम्मल। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज। हैदराबाद में पहले पेपर के दौरान ही कई इम्तिहानी मराकज में बिजली गायब रही। तलबा ने शदीद गर्मी में पेपर दिया। हैदराबाद मैट्रिक तालीमी बोर्ड इंतजामिया की नाअहली के बायस सैकड़ों तलबा के इम्तिहानी फॉर्म जमा होने से रह गए। पोल्ट्री कारोबार के बड़े खिलाड़ी मजीद लूट मार पर उतर आए। चिकन की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत मजीद बढ़ा दी। कराची और लाहौर में चिकन की कीमत 800 रुपए से भी बढ़ गई। खरीदारों का कहना है कि छोटे दुकानदार नहीं, हुकूमत पोल्ट्री माफिया को पकड़े। मशवरा दिया, बाइकआउट कर दें तो चिकन सस्ती हो जाएगी। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपागेंडा। गुलकार सलमान अहमद पर पीक एक्ट का पर्चा कट गया। मुकदमा लाहौर पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक सलमान अहमद ने नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की। सलमान अहमद की पोस्ट ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर ने खुद देखी। अवाम को स्टारलिंक नवंबर या दिसंबर तक मिल जाएगा। स्टारलिंक की प्राइसिंग पर भी बात होनी है। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा की कायम कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में ब्रीफिंग। बताया, कुछ चीनी कंपनियों ने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अमीर जमात इस्लामी का 15 अप्रैल को मुल्क गिर किसान एहतजाज का ऐलान। किसान लाहौर आए और फिर इस्लामाबाद जाए। जमात इस्लामी को क्रेडिट की जरूरत नहीं, हम मेजबानी करेंगे। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, हुकूमत के खिलाफ किसान हर जिले में एहतजाज करें, हम किसानों के साथ खड़े होंगे। चंद रोज में वज़ीर आज़म से मुलाकात में अवामी मसाइल पर बात करूंगा। 15 अप्रैल तक मुतालबात तस्लीम किए तो ठीक, वरना लाहौर इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल देंगे। PSL 10 के लिए कराची किंग्स की तैयारियां शुरू। खिलाड़ी आज से बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। हेड कोच रवि बोपारा ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। टीम के नए बॉलिंग कोच शॉन टेट भी कराची पहुंच गए। गुज़श्ता रोज मकामी खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया था। मजीद खिलाड़ी कल से टीम ज्वाइन करेंगे। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल का कहना है, शॉन टेट का जारहाना बॉलिंग का फलसफा कराची किंग्स की हिकमत अमली से हमाहंग है। यकीन है शॉन टेट की कोचिंग में हमारी बॉलिंग मजीद खतरनाक साबित होगी। कराची के शेर सीजन 10 में अपना पहला मुकाबला मुल्तान सुल्तान से हफ्ते को खेलेंगे। PSL एडिशन 10 के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमत तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को दरख्वास्त भिजवा दी। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए दस्ते तलब किए गए। SSG कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी तलब की गई हैं। और जर्मनी में बहार के रंग चेरी ब्लॉसम के साथ म्यूनिख के मरकजी पार्क में दरख्त सफेद और गुलाबी फूलों से ढक गए। सयाह भी खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज होने उमड़ आए।